अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अली शाह। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं एक्साइटिंग स्टॉक मार्केट अपडेट। कुछ कंपनीज ने बड़े अच्छे रिजल्ट्स दिए हैं तो मैं वो भी आपसे शेयर करूंगा। इसके साथ साथ हम थोड़ा सा मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के ऊपर बात करेंगे कि मुल्की हालात क्या चल रहे हैं और किधर को जा रहे हैं। और इसके साथ साथ आखिर में मैं आपको जो आपने क्वेश्चंस किए हैं कमेंट्स में लास्ट वीडियो के ऊपर, जो कि टॉप 25 स्टॉक्स के ऊपर थी, वो उसके ऊपर हम आपसे बात करेंगे, उन क्वेश्चंस के आंसर करेंगे। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो अगर मार्केट को देखें तो मार्केट ने अच्छा पॉजिटिव ट्रेंड बनाया है कल के दिन में, और तकरीबन 113K 114K पे KSE 100 इंडेक्स इस वक्त चल रहा है। कुछ कंपनीज के रिजल्ट्स आए हैं और काफी अच्छे रिजल्ट्स आए हैं। अगर बैंकिंग सेक्टर से स्टार्ट करें तो बैंक्स में बैंक ऑफ पंजाब है, इसने 1.8 रुपीज का डिविडेंड डिक्लेयर किया है। इसके साथ साथ UBL ने भी 11 रुपए का डिविडेंड अनाउंस किया है। इसके साथ साथ नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की मीटिंग आज मुतवक्के है, तो देखते हैं उसमें क्या सामने आता है। इसके साथ साथ अगर सीमेंट सेक्टर की बात करें तो DG खान सीमेंट ने 211% का प्रॉफिट अनाउंस किया है। इसके अलावा बेस्ट वे सीमेंट ने 69% का प्रॉफिट अनाउंस किया है और 8 रुपए का डिविडेंड भी अनाउंस किया है। तो कल का दिन मार्केट के लिए अच्छा साबित हुआ, रिकवरी देखने में आई है। अगर हम मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की बात करें तो आप जानते हैं कि पिछले 1.5 साल से हालात काफी बेहतर हैं। 1.5 साल पहले को देखें तो मुल्क काफी डिफॉल्ट के करीब जा चुका था, और उसके बाद गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे मुस्बत इकदाम उठाए हैं जिसके नतीजे में चीजें बेहतरी की तरफ गई हैं। नंबर 1 तो IMF का प्रोग्राम अप्रूव हो गया, उसके साथ साथ जो लोन्स थे वो रोल ओवर हो गए, और इसी तरह जो बाकी डिपॉजिट थे वो भी रोल ओवर हो गए। तो इसके नतीजे में सूरत हाल बेहतर हुई। इसके साथ साथ इंपोर्ट्स को कम किया गया और एक्सपोर्ट्स को बढ़ाया गया है। उसके अलावा जो रिमिटेंस है उसका वॉल्यूम भी बढ़ा है। इसके नतीजे में करेंसी भी इंप्रूव हुई है हमारी। इन्फ्लेशन में भी कमी देखने में आई है। पिछले 1.5-2 साल में इन्फ्लेशन बहुत ऊपर चली गई थी, लेकिन अब जो ग्रोथ रेट है इन्फ्लेशन का वो बिल्कुल नीचे आ चुका है, तो ये पॉजिटिव चीज़ हुई है। और इसके साथ साथ जो इंटरेस्ट रेट है वो भी काफ़ी नीचे आ गया है। तो ये सारी चीज़ों ने एक मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को बेहतर बनाने में अपना किरदार अदा किया है। अभी लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था, ब्लूमबर्ग की जानिब से प्रोडिक्शन की जा रही है कि इस साल भी KSE 100 में 40% का ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। तो ये सारी चीज़ें पॉजिटिव इंडिकेटर्स हैं। तो अगर ऐसे में आपको लाजमी तौर पे सोचना चाहिए कि आपको ये बड़ा अच्छा टाइम है कि आपको एंट्री लेनी चाहिए। तो अगर आज आपके पास कुछ भी फंड्स हैं, कोई सेविंग्स हैं, तो आपको चाहिए कि आज से अपने इन्वेस्टमेंट का सफ़र का आगाज़ करें, क्योंकि होता यही है कि जो हालात पिछले दिनों में जब मार्केट डिफॉल्ट के करीब थे, आपको मालूम है कि जब मार्केट नीचे आई होती है तो वो उस वक्त हर बंदा डर रहा होता है, फियरफुल होता है कि इसमें इस वक्त इन्वेस्ट नहीं करना, लेकिन वही बेस्ट टाइम होता है। फॉर एग्जांपल 2008 का जो फाइनेंशियल क्राइसिस था, उसकी वजह से उस वक्त अगर आपके पास कुछ फंड्स होते हैं वो आप उस वक्त डिप्लॉय कर देते तो वो बाद में चीज़ें बड़ी अच्छी अप्रिशिएट कर जाती हैं। इस वक्त कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जो मुझे नज़र आ रहा है कि आगे जाके अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे जो सीमेंट का सेक्टर है, कंस्ट्रक्शन का सेक्टर है। ये वो सेक्टर्स हैं जो अभी तक, चूंकि रियल एस्टेट ओवरऑल बैठी हुई है, तो इसमें इस वक्त सिर्फ जेन्युइन बायर ही आता है, और जिसने कोई घर बनाना होता है वही आ रहा है। लेकिन बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट्स और बहुत ज़्यादा गहमा गहमी में पिछले 1-1.5-2 साल में नहीं देखने में आई। तो इसमें चूंकि बिल्कुल चीज़ें बॉटम पे लगी हुई हैं, तो जैसे ही हालात थोड़े से बेहतर होंगे तो ये चीज़ें रैंप अप होंगी। आपको कंस्ट्रक्शन की जो एक्टिविटी है वो ज़्यादा होती नज़र आएगी, और उसके नतीजे में जो सीमेंट है वो ज़्यादा इस्तेमाल होगा, जो स्टील है वो ज़्यादा इस्तेमाल होगा। तो ये वो सेक्टर्स हैं जिनके अंदर ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। ऑयल एंड गैस मुझे लग रहा है कि ऐसा सेक्टर है जो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा आने वाले सालों में, मेनली बिकॉज ऑफ द सर्कुलर डेट। तो ओवरऑल एक अच्छी इकोनॉमिक आउटलुक हमें नज़र आती है, और अगर इसी को ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री के ऊपर लेके जाना है तो गवर्नमेंट को चाहिए कि बड़े ही डिसिप्लिन्ड वे में चीज़ों को एग्जीक्यूट करें, और देन वी कैन एक्सपेक्ट के रिजल्ट्स और भी अच्छे आएंगे। तो ये अच्छा टाइम है आपके लिए कि आप इसमें इन्वेस्टमेंट्स करें। और एज आई सेड के मॉर्गन स्टैनले और बाकी जो मालियाती इदारे हैं, ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने काफ़ी पॉजिटिव ट्रेंड जाहिर किया है 2025 के लिए भी पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट का। तो उस हवाले से आपको चाहिए कि इसमें इन्वेस्टमेंट कंसिडर करें। फर्स्ट करें, आपने 10,000 रुपये सेव कर लिए। अब आपने इसको कैसे इन्वेस्ट करना है ये मैं आपको बताता हूँ अभी। तो इन्वेस्टमेंट करने के लिए मैं पिछली वीडियोस में भी बता चुका हूँ कि सबसे पहले तो आपको अपना पोर्टफोलियो बनाना है। पोर्टफोलियो में आपने 30-40% फॉर एग्जांपल स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है, 20%-30% आप गोल्ड में कर सकते हैं। इसके अलावा आप म्यूचुअल फंड्स में कर सकते हैं, और इसके साथ साथ कुछ 20%-30% आप रियल एस्टेट में भी कर सकते हैं। तो डिफरेंट एसेट क्लासेस में आपको अपना पोर्टफोलियो डिवाइड करना पड़ेगा। विद इन द एसेट क्लास ऑफ स्टॉक्स, उसके अंदर भी आपको अपना पोर्टफोलियो बनाना है, जिसमें डिफरेंट सेक्टर्स के स्टॉक आपने पिक करने हैं, और उनमें से जो अच्छे परफॉर्मर आपको नजर आ रहा है लॉन्ग टर्म में,
टॉप 5 स्टॉक्स मैंने अपनी वीडियो में बताए थे, उसको आप देख सकते हैं। इसके साथ साथ टॉप 25 स्टॉक्स की मैंने लिस्ट अभी लास्ट वीडियो में बताई है, इसको भी आप यहाँ क्लिक करके देख सकते हैं। तो इसमें से आप निकाल सकते हैं कि कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जो लॉन्ग टर्म में अच्छा परफॉर्म करेंगे और आपको उनमें इन्वेस्टमेंट कंसिडर करनी चाहिए। कई क्वेश्चंस इस पर मुझे हर वीडियो के जवाब में कमेंट्स में आ रहे होते हैं। तो बेसिकली आपने सबसे पहले तो यार सेविंग्स करनी है। आजकल के हालात इतने टफ हो चुके हैं, इन्फ्लेशन इतनी हाई है। वैसे तो कहने को इन्फ्लेशन का जो नंबर है, ग्रोथ रेट, वो रुक चुका है, लेकिन वो 2-2.5 साल से काफ़ी ऊपर जा चुकी है। तो आम आदमी यही समझता है कि महंगाई बहुत बढ़ी हुई है और कमर तोड़ महंगाई है और उसके पास सेविंग का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन फिर भी बहरहाल आपको कुछ ना कुछ बचाना है और उसको सेव करना है। ना सिर्फ उसको सेव करना है बल्कि उसको इन्वेस्ट करना है। अब इन्वेस्टमेंट कैसे स्टार्ट करनी है, इसके ऊपर मैंने जनवरी में मल्टीपल वीडियोज़ में बताया है। इस वीडियो के एंड पे भी मैं उनके लिंक्स भी शेयर कर दूंगा, तो आप उसको क्लिक करके देख सकते हैं कि बेसिक प्रोसेस क्या होता है। ग्लोबल सिनेरियो की बात करें तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग खबर ये आई है कि क्वांटम कंप्यूटिंग में एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ है। माइक्रोसॉफ्ट ने एक नई स्टेट ऑफ मैटर इंट्रोड्यूस करवाई है जिसको टॉपो कंडक्टर्स कहते हैं, और ये पावर कर रही है उनके मेजोराना 1 को, जो कि उनका फर्स्ट क्वांटम प्रोसेसर है। सो ये एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है आईटी की दुनिया में। इसके साथ साथ अगर हम बिटकॉइन और क्रिप्टो की बात करें तो बिटकॉइन इस वक्त कंसोलिडेशन फेज में है, तकरीबन $96,000-97,000 के दरमियान मूव कर रहा है। और इसके अलावा जो ऑल्ट कॉइन्स हैं उन्होंने काफ़ी हिट ली है। जब बिटकॉइन 100K से नीचे आया है तो उसमें जो ऑल्ट कॉइन्स हैं इनको मेजर हिट हुई है। जो सोलाना है वो $170 के आसपास इस वक्त मौजूद है। एक महीने से ऊपर हो चुका है जो बिटकॉइन ने लास्ट अपनी ऑल टाइम हाई बनाई थी। बाय द वे, माजी में भी मैं बिटकॉइन में और क्रिप्टो पे अपडेट शेयर करता रहा हूँ, लेकिन मुझे ये लग रहा है कि आप लोगों को ज़्यादा इंटरेस्ट स्टॉक्स की वीडियो में है, बिटकॉइन में या क्रिप्टो में ऐसा नहीं है। और अगर आपको है तो फिर मुझे कमेंट्स में ज़रूर आगाह करें, ताकि कभी कभार हम आपको बिटकॉइन या क्रिप्टो की जो लेटेस्ट अपडेट्स होती हैं उसकी भी वीडियोस बनाते रहें। अदरवाइज जो आप हमें कह रहे होंगे हम आपकी ख्वाहिश के मुताबिक वीडियोस को लेके चल रहे होंगे। आगे चलते हैं। अब आते हैं आपके फेवरेट सेक्शन, जो कि क्वेश्चन आंसर का सेशन है, जो आपने हमसे क्वेश्चंस कमेंट्स में पूछे हैं। तो मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ फिर कि आपने इस लास्ट वीडियो में जो मैंने टॉप 25 स्टॉक्स बताए थे, अब तक की बेस्ट इंगेजमेंट शो की है और ज़्यादा सारे क्वेश्चंस पूछे हैं। तो हम उस क्वेश्चंस को, कुछ क्वेश्चंस का मैं अभी आंसर करता हूं, कुछ तो आपने सिंपली हमें कहा कि थैंक यू वेरी मच, गुड कंटेंट। तो वी रियली अप्रिशिएट दैट कि आप हमारा कंटेंट देख भी रहे हैं और इसे पसंद भी कर रहे हैं और अपनी राय से भी हमें आगाह कर रहे हैं। इसके साथ साथ कुछ स्पेसिफिक स्टॉक्स के बारे में आपने पूछा है, तो उनके ऊपर भी आहिस्ता आहिस्ता आगे चल के बात करेंगे। कि एक दोस्त ने दोबारा से पूछा है कि इस सेक्टर के बारे में वीडियो बनाएं, या एक ही सेक्टर के जो टॉप 5 हैं या बॉटम 5 हैं उनका भी बताएंगे, उनके क्या प्रोस्पेक्ट्स हैं। डिटेल्ड वीडियोस भी हम आगे चल के बना रहे होंगे। तो आइए चलते हैं, आपके कमेंट्स की तरफ चलते हैं और कुछ कमेंट्स का आंसर करते हैं। एक क्वेश्चन आया है जी कि अपार्ट फ्रॉम लर्न एंड लर्न, काइंडली टेल मी इफ आई गो टू इन्वेस्ट इन टोयोटा एंड बेस्ट वे फॉर लॉन्ग टाइम, थैंक्स फॉर गुड कंटेंट। तो मैंने आपको बेस्ट वे का तो भी बता दिया कि बेस्ट वे के रिजल्ट्स अच्छे आए हैं, लॉन्ग टर्म के लिए भी एक अच्छा स्टॉक है। टोयोटा इज़ अ गुड कंपनी एज वेल, लेकिन मुझे टोयोटा को थोड़ा सा देखने दें और उसके बाद मैं आपको कमेंट में इससे आगाह कर दूंगा। एक क्वेश्चन है जी, प्लीज टेल आईपीओ का प्रोसेस क्या होता है एंड व्हाट इज बुक बिल्डिंग एंड बुक रनर एक्सेट्रा, और क्या हमारा पैसा डायरेक्ट कंपनी के पास जाता है। इस सिलसिले में भी मैं एक वीडियो अलग से बनाऊंगा ताकि इस प्रोसेस को डिटेल में अच्छी तरीके से आपको एक्सप्लेन कर सकूं। एक दोस्त है, उन्होंने अपना पोर्टफोलियो शेयर किया है जिसमें ईफर्ट है, एंग्रो है, फातिमा है, ओजीडीसी है एंड सो ऑन। तो देखने में ये अच्छा पोर्टफोलियो लग रहा है जी। आई थिंक इट्स अ गुड पोर्टफोलियो दैट यू हैव शेयर्ड विद अस। थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग इट विद अस। एक दोस्त ने कहा सर टेल अबाउट बीओपी एंड पीआईएएच। बीओपी का मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया है कि बीओपी ने भी एक अच्छा रिजल्ट शो किया है और 1.8 रुपये का इनका डिविडेंड भी आया है। तो बीओपी इज़ गुड। पीआईए को मुझे थोड़ा सा देखना पड़ेगा। एक दोस्त ने पूछा है सर आई एम फ्रॉम मर्दान केपीके, सो मुझे ब्रोकर अकाउंट बनाने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा, प्लीज़ गाइड मी। ये सारा प्रोसेस मैंने लास्ट मंथ में एक वीडियो में एक्सप्लेन किया था, तो आप उस वीडियो का मैं लिंक आपको आपके कमेंट के जवाब में भी दे दूंगा, तो आप वहाँ जाके उसको प्रोसेस को देख सकते हैं, क्योंकि उसमें डिटेल में बताया गया है कि क्या स्टेप्स होने चाहिए अकाउंट ओपनिंग के लिए। एक दोस्त ने पूछा जी वाई एफएफसी नॉट एडेड इनटू टॉप 20 लिस्ट। एफएफसी अच्छा स्टॉक है और इसको ऐड होना चाहिए। मैंने इसको ओवरलुक किया और मैंने इसको मिस किया, लेकिन इसको ये इट्स अ गुड स्टॉक। तो ये थे जनाब हम आपके क्वेश्चंस के आंसर्स,
और आइंदा भी अपने राइस और अपने क्वेश्चन से हमें कमेंट्स में आगाह करते रहें। तो हमारी कोशिश ये होगी जो कमेंट्स हैं उनका रिस्पांस हम ज़रूर करें और कुछ को इन वीडियोस में भी शामिल करें। तो ये थी जनाब आज की अपडेट्स, और एज आई टोल्ड यू अर्लियर के आगे आने वाले दिनों में मैं आपके लिए कुछ ज़बरदस्त किस्म का कंटेंट लेके आ रहा हूँ। एक तो मैं कंपाउंडिंग के ऊपर आपसे वीडियो शेयर करूँगा और उसके साथ साथ मैं आपको IPO के प्रोसेस के ऊपर भी बताऊंगा डिटेल में कि क्या होता है और कैसे होता है, क्योंकि अभी भी IPOs आई जा रहे हैं। तो इट्स इंपॉर्टेंट कि आपको अंडरस्टैंडिंग हो कि उसमें कैसे इन्वेस्ट करना है। तो अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ये हमें मोटिवेशन देती है कि हम अच्छा कंटेंट बनाएं। और उसके साथ साथ इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें। अगर कोई ऐसी बात है जो आपको समझ नहीं आई तो कमेंट्स में हमें ज़रूर उससे आगाह करें और फ्रेंकली बता दें यार ये आपने इतने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन नहीं किया। तो मेरी जो नेक्स्ट वीडियोस हैं उसमें मैं कोशिश करूंगा कि आपको अच्छे तरीके से उसको दोबारा से एक्सप्लेन करूं, दोबारा से समझाऊं। और इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपने अंडरस्टैंड करनी है वो ये है कि मैं कोई फाइनेंशियल एक्सपर्ट नहीं हूं। मेरा जो बैकग्राउंड है उससे पहले IT का है, इंजीनियरिंग का है, लेकिन मैं लास्ट 10 साल से बिजनेस कर रहा हूं। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि मेरा कुछ रियल एस्टेट कंस्ट्रक्शन का भी बिजनेस है और मैं रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट्स भी करता हूं, उसके साथ साथ स्टॉक्स इन्वेस्टमेंट्स भी करता हूं, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि इंटरनेशनल स्टॉक्स में भी। तो इसकी वजह से जो भी मेरा नॉलेज है, जो भी मेरी लर्निंग्स हैं, वो मैं आपसे शेयर करता हूं। तो आप अपनी पूरी रिसर्च लाजमी किया करें। कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले, कोई भी मेजर फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले अच्छी तरह रिसर्च कर लिया करें। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।